बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आई एम योर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर नवीद नईम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एसएलओ है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एसएलओ हम आज का पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम आज का एसएलओ स्टार्ट करें, मेरी टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन स्टूडेंट से आज के एसएलओ से रिलेटेड पूछें कि क्या उन्होंने आज से पहले प्रीवियस ग्रेड में कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं या उनकी टाइप्स के बारे में कुछ पढ़ा या सुना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि टीचर्स ने यहाँ पे वीडियो को पोस्ट करके कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछे होंगे। तो हम अपने आज के एसएलओ को जो पढ़ेंगे, हम देखते हैं उसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स हम कौन सा नॉलेज सीखेंगे और उस नॉलेज को पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट्स में कौन सा स्किल डेवलप होगा, हम इस स्लाइड्स में देख सकते हैं। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज का एसएलओ जो हमारा है वो नेटवर्क टोपोलॉजी से रिलेटेड है कि नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है और उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इस नॉलेज को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स आप में जो स्किल डेवलप होगा वो कौन सा होगा? यू स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजी एंड इट्स टाइप्स एंड इट्स वर्किंग। आज का एसएलओ पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट्स में नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और वो कैसे काम करती हैं, इंशाल्लाह आज का एसएलओ पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट्स में ये कैपेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। आपका ये एसएलओ आपकी बुक के किस पेज में मिलेगा वो आप देख सकते हैं इस स्लाइड में। आपकी बुक पे ये पेज नंबर 37 पे आपका ये एसएलओ मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्यूआर कोड को अटैच किया है। जैसे ही स्टूडेंट्स आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपको आज के इस एसएलओ से रिलेटेड पीपीटी स्लाइड्स और डिफरेंट रिसोर्सेज आपको अटैच मिलेंगे। मेरी यहाँ पे टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली वीडियो को पोस्ट करें और हमने यहाँ पे एक लेसन प्लान को अटैच किया है, वो अपने इस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग इस लेक्चर को डिलीवर करें। उम्मीद करता हूँ कि आप टीचर्स ने लेसन प्लान को अच्छे तरीके से देखा होगा अपने लेक्चर को डिलीवर करने के हवाले से। चलें अपने एसएलओ की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का एसएलओ है, पहले हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या। स्टूडेंट्स, नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द arrangement of various elements such as nodes, links of a computer network। नेटवर्क टोपोलॉजी स्टूडेंट्स किसको कहते हैं कि ये बेसिकली एक अरेंजमेंट है डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स की, नोड्स की, जिनको हम आपस में लिंक करते हैं डाटे को शेयर करने के लिए। बेसिकली जो नेटवर्क होता है उसमें मौजूद जितने भी डिवाइसेस होती हैं उनको हम नोड्स कहते हैं। तो हम वो जो नोड्स होती हैं वो आपस में जब कनेक्ट होती हैं तो वो कनेक्ट होने के बाद डाटे को या इन्फॉर्मेशन को शेयर करती हैं। अब उनको हमने कनेक्ट कैसे करना है, उसका तरीकाकार, उसका मेथड, उसका जो है स्ट्रक्चर कैसे हमने बनाना है, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। इट डिटरमिन्स हाउ डिफरेंट डिवाइसेज आर इंटरकनेक्टेड एंड हाउ डाटा फ्लोज विद इन द नेटवर्क। यानी कि इस बात को हम इस पर जानते हैं कि ये डिफरेंट डिवाइसेस को क्या करती है? आपस में इंटरकनेक्ट करती है ताकि डाटे को वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सके। तो हम सिंपल अल्फाज में अगर डिस्क्राइब करें जो है वो टोपोलॉजी को, तो टोपोलॉजी हम कहते हैं मेथड और ए लेआउट टू फॉर्म अ नेटवर्क। एक नेटवर्क को हम कैसे बना सकते हैं उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी। इसकी कुछ टाइप्स आगे चल के हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी की। हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको देख लेते हैं। इसकी कुछ टाइप्स हैं नेटवर्क टोपोलॉजी की आपके सिलेबस में। सबसे पहले बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के नेटवर्क को बनाने की डिफरेंट किस्म की हमारे पास टाइप्स होती हैं। इस पर हम पे डिपेंड करता है हम अपनी सहूलत और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम इनमें से कौन सी टाइप का इंतखाब करते हैं। तो हर नेटवर्क टोपोलॉजी के अपने अपने कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। वो भी आगे चल के हम वन बाय वन करके इन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है वो है बस टोपोलॉजी। अब स्टूडेंट, बस टोपोलॉजी को आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास सेंट्रल केबल होती है विच इज़ आल्सो कॉल्ड बैकबोन ऑफ द नेटवर्क। हमारा जितना भी नेटवर्क होता है वो सारा इस बैकबोन केबल के ऊपर क्या होता है? कनेक्ट हुआ होता है। और इसके एंड पे, यहाँ पे दोनों एंड पे क्या लगे होते हैं? टर्मिनेटर्स। ठीक है, ये टर्मिनेटर्स का काम क्या होता है कि नेटवर्क के ऊपर डाटे के फ्लो को यहाँ पे एंड टू एंड के लिए ये इसको बाउंड करके रखते हैं। और ये डिफरेंट डिवाइसेस हमने अटैच की हैं। ये नोड 1 है, नोड 2 है, नोड 3 है और ये हमारे पास नोड 4 है।
तो जितना भी हम नेटवर्क सेटअप करते हैं बस टोपोलॉजी में, वो सारे का सारा हम एक सेंट्रल केबल के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसको हम नेटवर्क की बैकबोन भी कहते हैं। ये पूरा नेटवर्क चूंकि इस सेंट्रल केबल के साथ कनेक्ट होता है, तो इसीलिए इस केबल का वर्क करते रहना और काम करते रहना बड़ा ज़रूरी है नेटवर्क के ऊपर। अगर ये केबल ख़राब हो जाएगी तो हमारा पूरा नेटवर्क जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर कोई एक आधी नोड इसमें ख़राब हो भी जाए, ठीक है, फेलियर ऑफ एनी नोड कैन नॉट इफेक्ट द नेटवर्क, कि कोई एक नोड के फेल होने से नेटवर्क के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे यही लिखी हुई है बात, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल बैकबोन केबल। जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं वो सारी की सारी एक सिंगल हमारे पास बैकबोन केबल जो होती है उसके साथ क्या होती है, कनेक्ट होती हैं, और डाटा हमारा वो इसी केबल के जरिए से ट्रांसफ़र करेंगी। अगर नोड 1 ने डाटा जो है वो नोड 2 को भेजना है तो भी इस सेंट्रल केबल से डाटा जाएगा, और अगर नोड 3 ने डाटा नोड 4 को भेजना है तो भी वो डाटा हमारा इस सेंट्रल केबल के साथ के ज़रिए से ही आपका ट्रैवल होगा। सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, ये बड़ी सिंपल है इसको सेटअप करना, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। बस हमने क्या करना है, चंद डिवाइसेस को परचेज़ करना है और एक हमें सेंट्रल केबल एक चाहिए, ठीक है, उनको कनेक्ट करने के लिए। सस्पेक्टेबल टू सिंगल पॉइंट फेलियर, सिर्फ इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो क्या होगा, वो ये होगा कि अगर सेंट्रल केबल हमारी ख़राब हो जाएगी, ये बैकबोन, तो हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए ये सेंट्रल केबल का काम करते रहना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। कोई अगर एक नोड ख़राब भी हो जाएगी तो उससे हमारे ऊपर नेटवर्क के ऊपर कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा, नेटवर्क ऐसे ही काम करता रहेगा। इसमें और भी बहुत सारी डिटेल है स्टूडेंट्स बस टोपोलॉजी के हवाले से, तो हम इंशाल्लाह उसको भी थोड़ा सा साथ साथ देख लेते हैं। इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, जो बस टोपोलॉजी में कन्फिगर हुए होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा CSMA CD, CSMA CA, CSMA CS, ये 3 किस्म के डिफरेंट किस्म के हमारे पास ईथरनेट प्रोटोकॉल्स हैं, जिसको हम इस नेटवर्क टोपोलॉजी बस को जब सेटअप करते हैं तो हम उनमें से कोई एक मेथड को चूज़ कर लेते हैं। उस पर CSMA CD का मतलब होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस एंड क्लूएंट डिटेक्शन। CSMA CD का मतलब होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस एंड क्लूएंट डिटेक्शन। क्लूएंट डिटेक्शन। अब स्टूडेंट ये जो CSMA CD प्रोटोकॉल होता है ये क्या होता है, अगर फर्ज करें ये नोड 1 है, इसने डाटा अगर नोड 2 को भेजना है, ठीक है, और उसी वक्त अगर नोड 3 ने डाटा नोड 4 को भेज दिया, यहाँ से नोड 1 का डाटा जब यहाँ से पास हो रहा होगा नोड जो है हमारे पास 2 की तरफ, और यहाँ से अगर नोड 3 का डाटा पास हो रहा होगा नोड 4 की तरफ, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे क्या आ जाएगी, क्लूएन, ठीक है। तो इस क्लूएन से बचने के लिए यहाँ पे CD वाला जो फैक्टर है वो अपना रोल प्ले करेगा, इसको हम क्लूएंट डिटेक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों जो है वो नोड्स ने इकट्ठा एक ही पॉइंट पे एक ही वक्त पे डाटा भेज दिया, तो इस पॉइंट पे क्लूएन आने से बचने के लिए CD अपना रोल प्ले करेगा, वो डाटे को कोलाइड होने से क्या करेगा, बचाएगा। इसमें देखा ये जाएगा कि इन दोनों नोड्स में से किस नोड ने यूनिट अमाउंट ऑफ ए टाइम पीरियड में सबसे पहले डाटा फॉरवर्ड किया है। यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड मतलब कि ये देखा जाएगा कि इन दोनों नोड में से उसी वक्त में सबसे पहले डाटा किसने ट्रांसफ़र किया था। अगर फर्ज करें नोड 1 की रिक्वेस्ट पहले आई थी, तो नोड 3 को कहा जाएगा कि तुम थोड़ी देर क्या करो, इंतज़ार करो, ठीक है। ये नोड 3 इंतज़ार करेगी, फिर नोड 1 का डाटा इस केबल के ऊपर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नोड 2 की तरफ, और जब इसका डाटा फॉरवर्ड हो जाएगा तो फिर नोड 3 को कहा जाएगा कि अब आप नोड 4 की तरफ डाटा भेज दें। तो क्लूएन आ जाए तो उससे बचने के लिए CD वाला रोल प्ले होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटोकॉल है CSMA CA, ठीक है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस क्लूएन अलाउंस, ठीक है, और उसके बाद वाला हमारे पास है CSMA CS, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कैरियर सेंस, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है स्टूडेंट्स, इसको देख लेते हैं। पहले हम CSMA CS को देख लेते हैं, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कैरियर सेंस। अब इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर हमने इस प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर किया है इस किस्म की टोपोलॉजी में, तो इसमें क्या होता है कि एक नॉइस जनरेट कर दी जाती है पूरे नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। नॉइस जनरेट करने का मतलब ये होता है कि वो नॉइस जो होती है वो सेंस कर लेती है कि अगर फर्ज करें ये नोड 1 डाटा नोड जो है वो 2 की तरफ डाटे को फॉरवर्ड कर रही है, तो एक नॉइस जनरेट हो रही है। अब पूरे नेटवर्क के ऊपर बाकी डिवाइसेस को इस नॉइस से ये पता चल जाएगा कि अब हम डाटे को फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि
जो है नॉइस इस बात की इंडिकेशन होगी कि ऑलरेडी जो हमारे पास जो सेंट्रल केबल है उससे डाटा हमारा ऑलरेडी क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। तो ये नॉइस इस बात की क्या होगी, इंडिकेशन होगी। और अगर नॉइस नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो पूरा पाथ क्या क्लियर है, अब हम डाटे को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो कैरियर सेंस का मतलब होता है कि कोई भी नोड डाटे को सेंड करने से पहले नॉइस को लिसन कर लेती है, जो इस बात की क्या होती है, इंडिकेशन कि अब नॉइस आ रही है तो पूरे हमारे पास नेटवर्क जो है वो क्या है, बिजी है। तो अगर नॉइस नहीं आ रही तब हम डाटे को भेजेंगे। तो ये प्रोटोकॉल का मतलब ये वाला होता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे लास्ट है वो हमारे पास है CSMA CR, क्लूयन रेजोल्यूशन। सॉरी, ये CA नहीं है, CR है, क्लूयन रेजोल्यूशन है। ठीक है, इसका मतलब है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस क्लूयन रेजोल्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि इस प्रोटोकॉल को अगर हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो इसमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है CR का कि मल्टीपल नोड्स कैन टॉक विद ईच अदर, मल्टीपल नोड्स कैन टॉक विद ईच अदर। यानी कि अगर फर्ज करें नोड 1 ने डाटा नोड 2 को भेजना है तो वो भी एक वक्त में डाटा भेज सकती है, और अगर नोड 3 ने डाटा नोड 4 को भेजना है तो वो भी डाटा भेज सकती है। तो मल्टीपल नोड्स इकट्ठी एक वक्त में डाटे को भेज सकती हैं। बट इसमें देखा ये जाएगा प्रायोरिटी वाइज कि सबसे पहले किस की कम्युनिकेशन करवानी है और बाद में किसकी कम्युनिकेशन करवानी है। तो ये 3 डिफरेंट किस्म के हमारे पास ईथरनेट प्रोटोकॉल इसमें बस टोपोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। CSMA CD जो हमने सबसे पहले देखा, फिर उसके बाद हमने देखा CSMA CS कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कैरियर सेंस, उसके बाद हमने लास्ट में देखा कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस क्लूयन रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 किस्म के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हमारे पास क्या होते हैं, इसके अंदर ईथरनेट के कन्फिगर हुए होते हैं। इनमें से हम कोई भी एक मेथड को अडॉप्ट करते हैं डाटा को ट्रांसफर करवाने के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी। ये बड़ी सिंपल टोपोलॉजी है, इसको सेटअप करना बड़ा आसान है स्टूडेंट्स। करना क्या होता है इस किस्म की टोपोलॉजी को सेटअप करने के लिए कि एक सेंट्रल हमने डिवाइस जिसका हम कहते हैं हब, उसको हमने परचेज करना होता है, और जितने भी हमारे पास डिवाइसेस होती हैं उन सब को हम इस सेंट्रल डिवाइस हब के साथ क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो स्कैनर हो, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, वो सारी की सारी इस सेंट्रल डिवाइस जो हमारे पास हब है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो ये पूरे नेटवर्क की बैकबोन के तौर पर यहाँ पे अपना काम करती है हब। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा नेटवर्क जो है वो सेटअप करने के लिए हमें जस्ट एक हब को लेके आना है और बाकी सब नोड्स को, सब डिवाइसेस को उसके साथ क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। सारी डिवाइसेस जो होती हैं वो सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। ईजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज, इसको इंस्टॉल करना और मैनेज करना बड़ा आसान है। ठीक है, आसानी से हम जो है वो डिवाइसेस को इसके साथ कनेक्ट कर भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं और इसको रिमूव भी कर सकते हैं। फेलियर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट इफेक्ट अदर्स डायरेक्टली। इसमें अगर कोई एक डिवाइस ख़राब भी हो जाती है तो नेटवर्क के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज पूरा नेटवर्क इस सेंट्रल डिवाइस के ऊपर जो है वो हब के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ है। तो इसलिए सेंट्रल हब का काम करते रहना बड़ा ज़रूरी है। बाकी डिवाइसेस अगर कोई ख़राब हो भी जाए तो नेटवर्क के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होता। बस ख्याल ये रखना होता है कि जो सेंट्रल डिवाइस हब है ये ख़राब ना हो। अगर ये सेंट्रल डिवाइस हब ख़राब हो जाएगी तो पूरा नेटवर्क हमारा क्या हो जाता है, वो फेलियर उसका हो जाएगा। तो इसलिए ये बैकबोन है पूरे नेटवर्क के ऊपर। ईजी टू इंस्टॉल है, ठीक है, इसको कॉन्फ़िगर करना बहुत आसान है। किसी भी हम डिवाइस को आसानी से इसमें ऐड भी कर सकते हैं और इसमें हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा हमें एडवांटेज है। सिंपल है, स्टेबल है, छोटी जगहों पे, होम्स में, ऑफिसेज में इसको कॉन्फ़िगर करना हमारे लिए बड़ा आसान है। नेक्स्ट हमारे पास है रिंग टोपोलॉजी। स्टूडेंट्स, रिंग टोपोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्स्ट जो कंप्यूटर है वो सेकंड के साथ कनेक्ट होता है, सेकंड कंप्यूटर थर्ड के साथ, थर्ड जो होता है फोर्थ के साथ, और सबसे लास्ट वाला सबसे पहले के साथ कनेक्ट होता है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, पहला दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, दूसरा तीसरे के साथ कनेक्ट होगा, तीसरा चौथे के साथ, और सबसे लास्ट वाला सबसे पहले के साथ कनेक्ट होगा। तो इस तरह एक रिंग नुमा एक शेप सी बन जाती है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये एक कनेक्टिविटी इस तरीके से हो, जरूरी नहीं कि फिजिकल एक रिंग बने, बस कनेक्टिविटी इस लिहाज से होनी चाहिए। Each device is connected to exactly to other devices forming a ring-like structure। हर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ क्या होगी, डायरेक्टली कनेक्ट होगी। जिस तरह ये डिवाइस आप देख सकते हैं कि इसके साथ क्या है, डायरेक्टली कनेक्ट है। इस तरह ये वाली इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये वाली इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो एक रिंग नुमा एक शेप उसकी बन जाएगी। डाटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन, इसमें डाटा एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। यहाँ डाटा हमारा क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, ठीक है, और यहाँ हमारा डाटा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। तो इसमें दो डायरेक्शन में डाटा हमारा फ्लो करता है। क्लॉकवाइज का मतलब है डाटा यहाँ से ऐसे मूव करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ से ऐसे उल्टा मूव करेगा। तो दो डायरेक्शन में डाटा आपका यहाँ क्लॉकवाइज मूव करता है, यहाँ हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। इस किस्म की टोपोलॉजी में हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है, इसको हम कहते हैं टोकन रिंग, जो इस किस्म की टोपोलॉजी में काम करता है।
अब टोकन रिंग का मतलब क्या होता है कि एक पूरे नेटवर्क के ऊपर एक टोकन अवेलेबल होता है, ठीक है। अब किसी भी डिवाइस ने अगर डाटे को फॉरवर्ड करना है, डाटे को आगे नेटवर्क के ऊपर जो है वो ब्रॉडकास्ट करना है, तो सबसे पहले उसको टोकन को गेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब वो डिवाइस टोकन को गेट कर लेगी तो अब वो टोकन उस डिवाइस के लिए अवेलेबल है, बाकी सब के लिए वो टोकन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि नेटवर्क के ऊपर सिर्फ एक ही टोकन अवेलेबल है। वो टोकन दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, क्लॉकवाइज भी मूव करता है और एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करता है। अब अगर एक फर्ज करें नोड 1 ने, इस नोड 1 ने अगर टोकन को गेट कर लिया, तो नोड 1 जब टोकन को गेट कर लेगी तो बाकी जितने भी डिवाइसेस हैं उनके लिए टोकन का स्टेटस क्या हो जाएगा, बिजी का, क्योंकि अब वो टोकन को तब तक गेट नहीं कर सकती जब तक टोकन क्या हो, फ्री ना हो उनके लिए। तो जब पहली नोड टोकन जो है वो रिलीज़ करेगी तो बाकी जो है वो नोड्स उनकी बारी आएगी। इस तरह ही फिर उसके बाद थर्ड वाली डिवाइस की बारी आएगी। तो हर एक डिवाइस को इक्वल अमाउंट ऑफ ए टाइम मिलता है टोकन को गेट करने का और टोकन को रिलीज़ करने का, कि एक टाइम पीरियड में टोकन जो है वो एक टाइम पीरियड तक उनके पास रहेगा और उनको उस टाइम पीरियड के बाद टोकन को क्या करना है, रिलीज़ कर देना है, ताकि बाकी नोड्स की भी क्या उसमें बारी आ सके। और अगर फ़र्ज़ करें कोई नोड टोकन नहीं हासिल करना चाहती तो अगली नेक्स्ट जो डिवाइस होगी उसको चांस दिया जाएगा कि अब आप टोकन को गेट कर लें, क्योंकि अब आपकी बारी है, बाकी कोई डिवाइस उसको अब इस वक्त नहीं चाहती। तो इसलिए टोकन पासिंग मैकेनिज्म इसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फेलियर ऑफ वन डिवाइस कैन डिस्टर्ब द एंटायर नेटवर्क। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक डिवाइस फेल हो जाए, ठीक है, मतलब फ़र्ज़ करें ये डिवाइस क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, तो पूरे नेटवर्क के ऊपर इसका अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हर एक डिवाइस का काम करते रहना इस किस्म की टोपोलॉजी में बड़ा ज़रूरी और एसेंशियल है। और अगर वो डिवाइस फेल हो जाएगी तो पूरे नेटवर्क को की जो वर्किंग है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। आसानी से किसी एक नोड को हम रिमूव भी कर सकते हैं और इसमें ऐड भी कर सकते हैं अगर हम करना चाहें, ठीक है। वो प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं है। केबल्स का प्रॉपर काम करते रहना बड़ा ज़रूरी है। अगर केबल ख़राब हो जाए तो तब भी हमारा नेटवर्क क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, क्योंकि हमारे पास एक लूप जो है वो कंप्लीट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास टोपोलॉजी है स्टूडेंट्स, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें हर डिवाइस हर दूसरी डिवाइस के साथ क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब ये इसके साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसके साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मैश टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस हर दूसरी डिवाइस के साथ क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो यही इसका एडवांटेज है। एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। हर एक डिवाइस हर दूसरी डिवाइस के साथ क्या होती है, डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। इट प्रोवाइड्स रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। इसमें जो है वो फॉल्ट जो होता है वो अगर आ जाए तो उस फॉल्ट को ढूंढना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर डिवाइस दूसरी डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो अगर फॉल्ट आएगा उस डिवाइस का उस डिवाइस के साथ आ सकता है, तो उसकी कम्युनिकेशन उसके साथ क्या हो जाएगी, ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए इसमें फॉल्ट अगर आ जाए तो उसको ट्रेस करना हमारे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होती। कम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। बस इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इसको इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होता। बिकॉज कि अगर फ़र्ज़ करें आपने ये नोड 1 है, इसको बाकी नेटवर्क के ऊपर मौजूद 4 नोड के साथ कनेक्ट करना है, तो आपको उसके लिए बहुत सारी केबल रिक्वायर्ड होती है। इसलिए अगर ये नोड 2 है, इसको अगर आपने बाकी जितनी भी नोड है उनके साथ कनेक्ट करना है, तो आपको उसके लिए भी साथ बहुत सारी केबल डायरेक्टली आपको चाहिए कनेक्ट करने के लिए। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें केबल बहुत सारी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर इसका एडवांटेज की तरफ देखें तो इसका एडवांटेज ये है कि डाटा ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होती है। बिकॉज हर डिवाइस हर दूसरी डिवाइस के साथ क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो डाटा ट्रांसमिशन जो स्पीड होती है इस किस्म की टोपोलॉजी में सबसे फास्ट होती है, बिकॉज वो डिवाइस डायरेक्ट दूसरी डिवाइस के साथ क्या कर सकती है, कम्युनिकेट करके डाटे को ट्रांसफ़र कर सकती है। तो ये वाली जो हमारे पास जो टोपोलॉजी होती है वैसे तो एक्सपेंसिव होती है, लेकिन अगर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से देखा जाए तो बड़ा आसान है हमारे लिए ईजिली डाटे को फास्टली मूव करवाना एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन अगर किसी एक नोड का फेलियर हो भी जाए तो नेटवर्क के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। ट्रबल शूट करना हमारे लिए आगे चलकर अगर ये कम्प्लेक्स होती जाए, नोड्स को हम ऐड करते जाएं और मज़ीद को, तो बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए उस केस में ट्रबल शूट करना। तो इसीलिए इस किस्म की टोपोलॉजी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा जो होता है वो जगहों पे हमें नज़र नहीं आता बिकॉज ऑफ द ट्रबल शूटिंग फैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारे पास एक सेंट्रल बैकबोन केबल होती है और हम इस सेंट्रल बैकबोन केबल के साथ बाकी जो दूसरे हमारे पास नेटवर्क्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक नेटवर्क है, एक हमारे पास ये वाला नेटवर्क है, ठीक है। ये 2 बस भी हो सकते हैं, 2 स्टार टोपोलॉजी भी हो सकती हैं, ठीक है। इनका कम्बिनेशन भी हो सकता है। इनको हम अलग अलग नेटवर्क्स को क्या करेंगे, एक सेंट्रल केबल जो है उसके साथ हम नेटवर्क की उसको कनेक्ट कर देंगे। अब जितनी भी नेटवर्क के ऊपर डिवाइसेस मौजूद है, चाहे वो इस नेटवर्क की डिवाइस है चाहे वो इस नेटवर्क की डिवाइस है, पहले वो अपने जो
मेन जो हम उनकी जो डिवाइस है हब है, अगर फ़र्ज़ करें स्टार है तो हब को डाटा ट्रांसफ़र करेगी। ये वाली डिवाइस फ़र्ज़ करें ये इसकी फ़र्ज़ करें हब की डिवाइस है, उसको कनेक्ट ट्रांसफ़र करेगी। ये फिर उस बैकबोन केबल को फॉरवर्ड करेगी डाटा, और वो बैकबोन केबल नेक्स्ट जो नेटवर्क है उसके अंदर मौजूद हब को ट्रांसफ़र करेगी, और वो आगे फिर उस पर्टिकुलर नोड की तरफ डाटे को मूव करेगी। तो कुछ इस तरह की इसकी वर्किंग होती है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर रीअसेंबलिंग अ ट्री कुछ इस तरह का होता है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं कि इसमें मल्टीपल नेटवर्क्स को हम एक सेंट्रल बैकबोन केबल के साथ क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। कंबाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी, दोनों के कंबाइंड फीचर इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, बस के भी और स्टार के भी। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि दो बस का या दो स्टार का या इनका दोनों का कम्बिनेशन भी आपकी मिलकर क्या बन जाती है, ट्री टोपोलॉजी। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही हो सकता है कि अगर ये सेंट्रल हमारे पास केबल ये प्रॉपर काम करती रहे तो ये चलता रहता है नेटवर्क, और अगर ये सेंट्रल केबल हमारे पास ख़राब हो जाए तो पूरे नेटवर्क की जो बैकबोन होती है वो हमारी क्या होती है, टूट जाती है। तो नेटवर्क की कम्युनिकेशन हमारी जो होती है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए बैकबोन जो केबल है उसका काम करते रहना सही तरीके से बड़ा ज़रूरी है। प्रोवाइड्स स्केलेबिलिटी एंड ईजी एक्सपेंशन, इसमें स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी किस्म की होती है क्योंकि हम नेटवर्क को बड़े लेवल पे बड़े पैमाने के ऊपर हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्री टोपोलॉजी थी। अब इसके डिसएडवांटेजेस में अगर हम देखें तो यही डिसएडवांटेज मेन हमारे सामने आता है कि सेंट्रल केबल ख़राब नहीं होनी चाहिए। किसी और नेटवर्क के अगर कोई नोड भी ख़राब हो जाए तो नेटवर्क के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। ट्रबल शूट करना हमारे लिए आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, केबल्स को प्रॉपर काम करते रहना बड़ा ज़रूरी है। कोई एक केबल अगर वर्किंग में ख़राब भी हो जाए तो वो नोड की वर्किंग जो है वो बंद होगी, बाकी नेटवर्क हमारा एज इट इज़ ही काम करता रहेगा। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी और उसकी कुछ टाइप्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के एसएलओ में नेटवर्क टोपोलॉजी और उसकी टाइप्स के बारे में कुछ समझ लगी होगी। अब आप स्टूडेंट ने करना क्या है, यहाँ पे वीडियो को करना है पॉज, और यहाँ पे हमने एक यूट्यूब लिंक को अटैच किया है। आप स्टूडेंट से क्या करना है, इस यूट्यूब लिंक पे को अपने जो है वो कॉपी करके यूट्यूब पे जाकर उसको पेस्ट करें, और यहाँ से आपको एक नेटवर्क टोपोलॉजी से रिलेटेड उसकी टाइप से रिलेटेड वीडियो मिलेगी, जिससे मज़ीद आप नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में और इन्फॉर्मेशन को जान सकेंगे। इसके साथ हमने एक एक्टिविटी को अटैच किया है। मेरी यहाँ पे टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली एक्टिविटी लाजमी तौर पे स्टूडेंट से परफॉर्म करवाएं क्लास में एज ए होमवर्क के तौर पर जो है वो। उसके बाद हमने एक वर्कशीट को अटैच किया है। इसमें आपने जो है वो डिफरेंट किस्म की टोपोलॉजी को मैच करना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये भी मेरी टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली इस वर्कशीट को एज ए असाइनमेंट के तौर पर स्टूडेंट्स को दें कि वो उसको घर जाकर लाजमी तौर पर सोल्व करें और आपको नेक्स्ट डे उसको सबमिट करवाएं। उसके साथ क्वेश्चन बैंक अटैच है। इसमें MCQs और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको आज के SLO को पढ़ने में और उसके अंदर मज़ीद आप लोगों ने चीज़ें लर्न की है और उससे आप लोगों ने क्या चीज़ सीखा है उसकी आउटपुट से रिलेटेड जो है वो काफ़ी चीज़ें जानने में हेल्प कर सकती है। और डिफरेंट रिसोर्सेज में जो हमारे पास अटैच है उसमें वर्कशीट है, स्किल शीट है, PPT स्लाइड्स हैं, क्वेश्चन बैंक है, लेसन प्लान है जो आपको इस लेक्चर के साथ ही अटैच मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको आज के SLO में नेटवर्क टोपोलॉजी और उसकी टाइप की समझ लगी होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट SLO में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।